हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं। साथ ही जो प्रश्न है, किस प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर का एक निचोड़ तैयार किए हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट निचोड़ है कि P/Q। देखिए P/Q का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को सोल्व जरूर कीजिएगा। ये मेरा मानना है कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं तो आपकी 50% तैयारी हो सकती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को सोल्व जरूर करें। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्व करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। आपको यह समझ में आता है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आप ये प्रश्न कोशिश कीजिएगा कि पिछले 5 साल के जो प्रश्न पत्र है उसे सोल्व कीजिएगा। आपकी तैयारी काफ़ी बेहद हो सकता है। नेक्स्ट टिप्स है कि जिस प्रश्न में क्यों कैसे लग जाए वह प्रश्न बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा मानना है कि यदि आपको जिस भी प्रश्न में क्यों कैसे लग जाए, आप उस प्रश्न को घोर कर पी जाइए, क्योंकि वैसे प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे दे देगा आकाश का रंग नीला क्यों होता, ऐसे प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर दे देगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न को पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहला टिप्स है कि जिस प्रश्न में क्यों कैसे लग जाए आप उस प्रश्न को घोर कर पी जाइए। चलिए नेक्स्ट निचोड़ कर देखते हैं। नेक्स्ट टिप्स है कि जिस प्रश्न में व्याख्या करने को कहे वह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में व्याख्या करने को कह दे, ठीक है, तो वह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दे देगा कि मौर्य वंश की व्याख्या करे, फिर दे देगा गुप्त वंश की व्याख्या करे। ऐसे प्रश्न को ना मेरा मानना है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना होती है। ये है ना, ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट टिप्स है कि जिस प्रश्न में सिद्धांत लग जाए, ठीक है, वह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दे देगा कि अरस्तु का सिद्धांत क्या है, ओम के नियम का सिद्धांत है। फ्रेंड्स, प्रश्न ये भी उठ सकता है कि क्यों सिद्धांत वाले प्रश्न को पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न को इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि आप ऐसे प्रश्न को तभी सोल्व कर सकते हैं जब आप उसके लिए आप कुछ न कुछ पढ़े हुइएगा। बिना पढ़े ऐसे प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे दे देगा अरस्तु का सिद्धांत क्या है, यदि आपको अरस्तु के बारे में कुछ नई जानकारी मिलेगा तो आप नहीं सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए यह पूछे ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला टिप्स है कि जिस प्रश्न में उद्देश्य लग जाए वह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको जिस भी प्रश्न में उद्देश्य लगा हो ना तो वह प्रश्न काफी वीवीआई हो जाता है। जैसे दे देगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है। जैसे दे देगा कि बिहार में शराबबंदी हुई, इसके पीछे मेन पर्पस क्या है, इसकी मेन उद्देश्य क्या है। ऐसे प्रश्न को ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी पूरी संभावना होती है। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, यानी अगला टिप्स है कि जिस प्रश्न में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहे वह प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं और वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रश्न। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल प्रश्न। जैसे दे देगा टर्म 1 टर्म 2 अंतर स्पष्ट करे। जैसे हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, जैसे दे देगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर स्पष्ट करे, महात्मा गांधी और भगत सिंह में अंतर स्पष्ट करे। ऐसे प्रश्न को ना मेरा मानना है कि बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहे तो वह क्वेश्चन समझ जाइएगा कि बोर्ड की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट टिप्स है कि निष्कर्ष निकाले। यदि आपको जिस प्रश्न में कह दे निष्कर्ष निकाले ना, वह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दे देगा शिक्षा का निष्कर्ष निकाले, महिला सशक्तिकरण का निष्कर्ष निकाले। जैसे निष्कर्ष के जगह पर
विवेचना करने के लिए भी दे दिया जाएगा, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानना है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए 7 जो टर्म बताए हैं ना, यानी 7 टिप्स बताए हैं, इसे आप फॉलो करके आपकी तैयारी काफी बेहतर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा समझाए गए इस टिप्स काफी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।